क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो हर काम में आगे रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स या फिर पर्सनल ग्रोथ? वो लोग हर जगह अपनी छाप छोड़ते हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं, उनकी सलाह मानते हैं और हर मुश्किल घड़ी में उन्हें याद करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई जादू है? क्या वो किस्मत के बड़े धनी हैं? या फिर उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो आम लोग नहीं जानते? सच तो यह है कि ऐसे लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आए होते। उनमें और आप में बस एक फर्क होता है, उनकी सोच और आदतें। हाँ, वही छोटी छोटी आदतें जो रोज हम अनजाने में अपनाते हैं, वही हमारे कल को बनाती या बिगाड़ती है। और अगर आप भी चाहें तो उन जैसी आदतें अपनाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे चर्चित, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली बुक की, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीफन आर कॉवी ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने अंदर छिपे हुए लीडर को बाहर ला सकते हैं, कैसे हर मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल सकते हैं और कैसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जीवन में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब की 7 ऐसी अद्भुत आदतों को डीकोड करने वाले हैं, जिन्हें अगर आपने अपनाना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जिंदगी का पूरा नजरिया बदल जाएगा। आप जान पाएंगे कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग आखिर ऐसा क्या सोचते और करते हैं जो हम नहीं करते। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, अपने अंदर छिपे असली पोटेंशियल को पहचानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं वो 7 आदतें जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ किताब की बातें नहीं करेंगे, बल्कि उसे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये किताब है क्या। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क देती है जो न सिर्फ आपको टेम्पररीली मोटिवेट करता है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी और सोच को गहराई से ट्रांसफॉर्म करता है। इस किताब को लिखने वाले हैं स्टीफन आर कॉवी, जो एक इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड लीडरशिप अथॉरिटी, फैमिली एक्सपर्ट और ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेंट थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी कि आखिर कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में दूसरों से ज्यादा प्रभावशाली और सफल कैसे बन जाते हैं। इस किताब में कॉवी बताते हैं कि दुनिया में जितनी भी सेल्फ हेल्प टेक्निक्स और क्विक फिक्स फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का टेम्पररी सॉल्यूशन देते हैं, जबकि सच्ची कामयाबी और असरदार जिंदगी जीने के लिए इंसान को अपनी कोर वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और कैरेक्टर पर काम करना पड़ता है। कॉवी ने 200 साल के मैनेजमेंट, लीडरशिप और मोटिवेशनल लिटरेचर का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि लंबे समय तक टिकने वाली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी आदतों और सोच को प्रिंसिपल सेंटर्ड बनाते हैं। किताब में स्टीफन कॉवी ने जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटा है, प्राइवेट विक्ट्री और पब्लिक विक्ट्री। प्राइवेट विक्ट्री यानी खुद पर जीत पाना। जब तक आप अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने अंदर के डर और कमजोरियों पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक आप बाहरी दुनिया में भी असरदार साबित नहीं हो सकते। फिर आता है पब्लिक विक्ट्री, मतलब दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, टीम वर्क करना और दूसरों को प्रेरित करना। कॉवी ने इन दोनों हिस्सों को पाने के लिए 7 आदतों का जिक्र किया है। पहले 3 आदतें पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ कंट्रोल पर केंद्रित है। अगली 3 आदतें रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सोशल स्किल्स को बेहतर बनाती है। और आखिरी आदत आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने और ऊर्जा बनाए रखने का तरीका सिखाती है। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ मोटिवेशन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल, लॉजिकल और टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स पर आधारित है। यही कारण है कि आज भी ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली और रेकमेंड की जाने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में शामिल है। दोस्तों,
कॉवी के मुताबिक अगर आप जिंदगी में असरदार बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर काबू पाना होगा। जब तक इंसान खुद से नहीं जीतेगा तब तक वो बाहरी दुनिया में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। कॉवी ने इस फेज को नाम दिया है पर्सनल विक्ट्री, यानी खुद पर जीत। और इसके लिए उन्होंने 3 जरूरी आदतों का जिक्र किया है जिन्हें अगर कोई अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसकी पर्सनैलिटी में गजब का पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। सबसे पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। कॉवी कहते हैं कि दुनिया 2 तरह के लोगों से भरी पड़ी है, एक वो जो परिस्थितियों का शिकार बनते हैं और दूसरे वो जो परिस्थितियों को अपने हिसाब से बना लेते हैं। प्रोएक्टिव लोग हालात चाहे जैसे भी हो अपनी सोच और रिस्पॉन्स पर कंट्रोल रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, जबकि रिएक्टिव लोग हर चीज का ब्लेम बाहर की सिचुएशंस या लोगों पर डालते हैं। कॉवी हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपनी लैंग्वेज और सोच को बदल ले तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है कि हर काम करने से पहले अपनी मंजिल को साफ साफ देखना। कॉवी कहते हैं कि ज्यादातर लोग बिना गोल के जिंदगी जीते हैं, जिस वजह से वो ज्यादातर समय दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते रहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट बना ले तो हर दिन का डायरेक्शन और पर्पस खुद ब खुद तय हो जाएगा। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब ये कि जिंदगी में जो चीजें वाकई जरूरी है उन्हें सबसे पहले करें। कॉवी ने इसे समझाने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स दिया है जिसमें कामों को अर्जेंट, इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट के आधार पर बांटा गया है। हाईली इफेक्टिव लोग अपनी ज्यादातर एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जो अर्जेंट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हेल्थ, लर्निंग, प्लानिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग। इन 3 आदतों को अपनाकर आप खुद को कंट्रोल करना और अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना सीख जाते हैं। यही है पर्सनल विक्ट्री का पहला और सबसे अहम कदम। दोस्तों, स्टीफन कॉवी कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी में पर्सनल विक्ट्री हासिल कर लेते हैं, यानी खुद पर काबू पा लेते हैं, तब अगला पड़ाव आता है पब्लिक विक्ट्री का। इसका मतलब है दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना, टीम वर्क में सफल होना और अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसी सिनर्जी बनाना कि सभी की ग्रोथ हो। कॉवी का मानना है कि कोई भी इंसान अकेले हर चीज नहीं कर सकता। जिंदगी में तरक्की करने के लिए अपने विचार और प्रयास दूसरों के साथ मिलाकर चलना जरूरी है और इसके लिए उन्होंने 3 बेहद असरदार आदतें बताई है। पहली आदत है थिंक विन विन। कॉवी कहते हैं कि इफेक्टिव लोग सिर्फ अपनी जीत की नहीं सोचते बल्कि दूसरों की भी भलाई का ख्याल रखते हैं। जब हम दूसरों के नुकसान पर अपनी जीत पाते हैं तो वो जीत भी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। वहीं जब आप ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां दोनों पक्षों को फायदा मिले तो भरोसे और रिस्पेक्ट की नींव मजबूत होती है। चाहे वो बिजनेस डील हो, फैमिली डिसीजन या दोस्ती, हमेशा ऐसी सोच रखिए कि कैसे हम दोनों इस स्थिति में जीत सकते हैं। दूसरी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कॉवी का कहना है कि ज्यादातर लोग बातचीत में सामने वाले को ठीक से सुनने के बजाय बस अपनी बात रखने की जल्दी में होते हैं। इफेक्टिव लोग पहले पूरे ध्यान से एम्पैथी के साथ सामने वाले को समझते हैं। जब आप सामने वाले के इमोशंस, जरूरतें और पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेंगे तब आपकी बात का असर भी कई गुना बढ़ जाएगा। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होते हैं और भरोसे भरे रिश्ते बनते हैं। तीसरी आदत है सिनर्जाइज। इसका मतलब है अलग अलग लोगों की ताकत और हुनर को मिलाकर ऐसा रिजल्ट हासिल करना जो कोई अकेला नहीं कर सकता। कॉवी बताते हैं कि जब लोग एक दूसरे की डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके अपनी अपनी एबिलिटीज के साथ मिलकर काम करते हैं तो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। यही टीम वर्क और कोलैबोरेशन की असली ताकत है। ये तीनों आदतें मिलकर आपकी पब्लिक विक्ट्री यानी सामाजिक सफलता की नींव मजबूत करती है और आपको एक प्रभावशाली, भरोसेमंद और इंस्पायरिंग इंसान बनाती है। दोस्तों, स्टीफन कॉवी का मानना है कि चाहे आप पर्सनल विक्ट्री हासिल कर लें या पब्लिक विक्ट्री,
अगर आप खुद को समय समय पर निखारते और तरोताजा नहीं करते, तो आपकी सफलता ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। इंसान का शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। और इसके लिए कॉवी ने 7वीं आदत बताई है, जिसका नाम है शार्पन द सॉ। इसका मतलब है अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए खुद की रेगुलर केयर करना। कॉवी इस हैबिट को समझाने के लिए एक बढ़िया उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई आदमी जंगल में आरी से पेड़ काट रहा है और उसकी आरी कुंद हो चुकी है। जब कोई उससे कहता है कि भाई पहले आरी को तेज कर लो, फिर काम करना आसान हो जाएगा, तो वो कहता है मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। अब सोचिए, बिना आरी तेज किए वो कितनी मेहनत करेगा और समय भी ज्यादा लगेगा। ठीक इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी में बिना खुद का ध्यान रखे लगातार भागते रहते हैं। कॉवी बताते हैं कि इंसान को अपनी लाइफ के 4 डायमेंशंस का रेगुलर केयर करना चाहिए। एक फिजिकल, इसमें आता है हेल्दी खाना, भरपूर नींद लेना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, क्योंकि अगर शरीर ही थक जाएगा तो आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। 2 मेंटल, रोज नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना और अपने दिमाग को एक्टिव और क्रिएटिव बनाए रखना। कॉवी कहते हैं कि इफेक्टिव लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। 3 सोशल इमोशनल, अपने रिश्तों में पॉजिटिविटी बनाए रखना, दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना और अपने अंदर की इमोशंस को बैलेंस करना। 4 स्पिरिचुअल, अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस या प्रार्थना करना। कॉवी मानते हैं कि स्पिरिचुअल रिन्यूअल से इंसान को अपने पर्पस और वैल्यूज याद रहते हैं। जब आप इन 4 डायमेंशंस को डेली लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं, तो न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ती है, बल्कि आप एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और बैलेंस्ड इंसान भी बन जाते हैं। यही हैबिट आपकी बाकी सभी हैबिट्स को मजबूत करने का काम करती है। दोस्तों, स्टीफन कॉवी की इस किताब को पढ़ने के बाद एक बात बहुत साफ समझ में आती है कि ये किताब सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन देने या जल्दी अमीर बनने की टेक्निक्स सिखाने वाली किताब नहीं है। कॉवी ने इसमें जिन प्रिंसिपल्स की बात की है वो टाइमलेस और यूनिवर्सल है। मतलब ये कि चाहे आप किसी भी प्रोफेशन, कल्चर या उम्र के क्यों न हो, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव जरूर आएगा। कॉवी का मानना है कि सच्ची सफलता का रास्ता कैरेक्टर डेवलपमेंट से होकर गुजरता है। यानी अगर आपकी आदतें और सोच सही दिशा में होंगी तो बाकी चीजें खुद ब खुद आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। आजकल की सेल्फ हेल्प बुक्स में ज्यादातर लोग बस पर्सनालिटी डेवलपमेंट और क्विक फिक्स फॉर्मूलाज पर जोर देते हैं, लेकिन कॉवी कहते हैं कि अगर आप अंदर से ही मजबूत नहीं होंगे तो पर्सनालिटी भी टिकने वाली नहीं है। इस किताब में उन्होंने सक्सेस को 2 भागों में बांटा है, प्राइवेट विक्ट्री और पब्लिक विक्ट्री। प्राइवेट विक्ट्री यानी पहले खुद पर काम करना, अपनी सोच और बिहेवियर को सही दिशा में ले जाना, और जब आप अपने अंदर की आदतें सुधार लेते हैं तभी आप पब्लिक विक्ट्री यानी दूसरों के साथ बेहतर रिश्ता और टीम वर्क बना सकते हैं। यही रीजन है कि कॉवी की किताब बाकी मोटिवेशनल बुक से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और असरदार है। एक और खास बात यह है कि कॉवी की फिलॉसफी विन विन माइंडसेट पर आधारित है। वो सिखाते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां दूसरों को हराकर ही आगे बढ़ना है। असली सफलता तब है जब आप खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी साथ लेकर चले। इसी सोच के साथ उन्होंने एम्पैथी, लिसनिंग, टीम वर्क और सिनर्जी को जिंदगी का अहम हिस्सा बनाने की बात कही है। कॉवी के प्रिंसिपल्स हमें ये भी सिखाते हैं कि शॉर्टकट्स और टेम्पररी सॉल्यूशन से ज्यादा फायदा नहीं होता। अगर आप लंबे समय तक असरदार और कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें, वैल्यूज और माइंडसेट को मजबूत करना ही होगा। यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, अब तक हमने स्टीफन कॉवी की 7 आदतों को अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्हें अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे अपनाएं, क्योंकि सिर्फ किताब पढ़ लेना या बातें सुन लेना काफी नहीं होता। जब तक आप इन्हें अपनी डेली रूटीन में उतारेंगे नहीं, तब तक कोई भी बदलाव जिंदगी में नहीं आएगा।
कॉवी खुद कहते हैं कि परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे लगातार कोशिश से आता है। तो चलिए जानते हैं कि इन 7 आदतों को आप कैसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले हैबिट 1 पर काम करें। बी प्रोएक्टिव। हर दिन सुबह उठते ही अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज मैं किन हालात में प्रोएक्टिव रहूंगा? फिर चाहे वो ऑफिस में हो, घर पर या दोस्तों के बीच, जब भी कोई मुश्किल या गुस्से वाली स्थिति आए, खुद को रिएक्टिव होने से रोकिए और कॉन्शियसली सोचिए कि मैं इस पर कैसे बेहतर प्रतिक्रिया दे सकता हूं। दूसरी और तीसरी हैबिट के लिए अपनी जिंदगी का एक मिशन स्टेटमेंट जरूर लिखिए। यह स्टेटमेंट आपके जीवन के मकसद और वैल्यूज को साफ करेगा। हर सुबह 5 मिनट उसे पढ़िए और दिन की 3 सबसे जरूरी चीजें लिखिए जो आपकी लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ी हो। पब्लिक विक्ट्री वाली हैबिट्स यानी हैबिट 4, 5 और 6 के लिए हर दिन एक इंसान के साथ बातचीत में विन विन सोचने, उसे पूरी तरह सुनने और कोई टीम टास्क या काम में सिनर्जी पैदा करने की कोशिश करें। पहले दिन एक दोस्त से, फिर दूसरे दिन ऑफिस के कोलीग से। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। हैबिट 7, शार्पन द सॉ को प्रैक्टिस करने के लिए हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद के लिए निकालें। 10 मिनट वॉक करें, 10 मिनट किताब पढ़ें और 10 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस या मेडिटेशन करें। स्टीफन कॉवी का कहना है कि अगर आप हर हफ्ते एक हैबिट पर ध्यान देंगे तो 7 हफ्तों में आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा और यही बदलाव आपको एक हाईली इफेक्टिव इंसान बना देगा। तो दोस्तों, यही थी स्टीफन आर कॉवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की वो 7 शक्तिशाली आदतें जो अगर आपने सच में अपनी जिंदगी में उतार ली तो यकीन मानिए न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आपके रिश्ते, करियर और अंदरूनी संतुलन तक में गजब का बदलाव आ जाएगा। कॉवी ने हमें सिखाया है कि सच्ची सफलता बाहर नहीं, पहले हमारे अंदर होती है और जब हम अपने कैरेक्टर, अपनी वैल्यूज और अपनी डेली हैबिट्स को सुधार लेते हैं तो बाकी दुनिया भी अपने आप बदलने लगती है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जिसके डिसीजंस और व्यवहार से लोग इंस्पायर हों? अगर हाँ, तो बस किताब पढ़ने या वीडियो देखने तक मत रुकिए। आज ही से इन हैबिट्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। हर दिन बस एक छोटी सी कोशिश करें, एक बेहतर सोच, एक बेहतर प्रतिक्रिया और एक बेहतर आदत। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर आपको हाईली इफेक्टिव बनाएंगी। और हां दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो ने कुछ भी वैल्यूएबल सिखाया है, अगर आपको लगा कि इस किताब का सार आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकता है, तो अभी इसी वक्त लाइक बटन दबा दीजिए। इससे न सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है बल्कि ऐसे ही पावरफुल और इंस्पायरिंग वीडियो लाने का हौसला भी मिलता है। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इन 7 में से आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा जरूरी और लाइफ चेंजिंग लगी। मैं खुद हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज और प्रैक्टिकल टिप्स हिंदी में लेकर आता रहूं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी ही इंस्पायरिंग और माइंड ओपनिंग किताब की समरी के साथ। तब तक याद रखिए, इफेक्टिव बनिए, प्रोएक्टिव बनिए और अपनी जिंदगी के लीडर खुद बनिए। धन्यवाद।